हेलो नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो आपके दिल को छू जाएगा। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए खास करके है जो ये सोचते हैं कि वो अपने लाइफ में कहीं फंस चुके हैं। फिर चाहे बात हो आप किसी जॉब में फंसे हुए हों, या फिर आप अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हों, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते में फंसे हुए हैं एंड आपको ये लगता है कि आप बार बार इन चीज़ों में फेल हो रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स इस वीडियो को देखकर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि इवन हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है कि अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आपने जग जीत लिया। लाइफ में स्टक फील करना सिर्फ एक इल्यूजन है। वैसे जैसे कि बॉलीवुड मूवीज में हीरो को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया उसके लाइफ में, एंड इंटरवल के बाद एक बड़ा सा ट्विस्ट आता है एंड हैप्पी एंडिंग में वो फिल्म खत्म हो जाती है। पर हमारी लाइफ है, यहाँ पे एंडिंग तो नहीं होती है, बट स्टिल हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो कहीं ना कहीं खत्म होता है एंड उस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन मिल ही जाता है। सो ये जो स्टक वाली फीलिंग है ये क्यों आती है हमारे लाइफ में? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप आधी चीजें अपने दिमाग में ही सोच के बैठे रहते हैं। आप अपने फेल्योर्स के बारे में सोचते रहते हैं, आप अपने पास की चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल आजकल का मैं देती हूँ। जितने लोग जॉब करते हैं ना, उनको हमेशा ऐसा लगता है, चाहे उनका पैकेज कितना भी अच्छा हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी जॉब कर रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो अपनी लाइफ में स्टक है। मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं स्टक हो चुकी हूँ अपने जॉब में, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। पर एक्चुअली चीजें ऐसी होती हैं कि अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास ही होती हैं, बट आप उस पर शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या फिर आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जॉब में फंसे हुए हैं, तो उसको छोड़ने से पहले एटलीस्ट कुछ साइड हसल्स करो, कुछ स्किल सीखो, ताकि अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो आपके पास उसके लिए तैयारी हो, आपने उसके लिए प्रिपेयर किया हुआ हो। क्योंकि ये हमारे दिमाग का ही चक्कर होता है जो हमें रोक कर रखता है हमारे कंफर्ट जोन में। विवेकानंद जी ने भी यही कहा था, राइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल यू रीच योर गोल। सो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ पे स्टक हैं, फंस चुके हैं, तो ये वो बात नहीं है। यहाँ पे बात है अपनी सोच को बदलने का। अभी मैं आपको अपने एक फ्रेंड की स्टोरी सुनाती हूँ। इंजीनियर था, वो नोएडा में रहता था एंड अपना जॉब करता था। जितने भी कॉर्पोरेट जॉब करने वाले हैं वो अपने आप को, आजकल का ट्रेंड है कॉर्पोरेट मजदूर कहते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप अपने आप को मजदूर समझोगे, आपकी मेंटालिटी ऐसी है, तो डेफिनेटली आपको यही लगेगा कि आप इस जगह फंस चुके हो। अब उसको भी यही लगता था कि मैं इस जॉब में फंस चुका हूँ। बट फिर धीरे धीरे उसने खुद अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके थोड़ा अपने अंदर मेंटल क्लैरिटी लानी शुरू की। थोड़ा सा अपने साथ टाइम बिताया, अपने साथ थोड़ा सा योगा करना शुरू किया, सिर्फ 10-15 मिनट। एंड उसके बाद उसने साइड में कुछ फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स किए। आज उसका अपना स्टार्टअप है। एंड लेडीज का तो ये खास करके होता है, उनका थॉट प्रोसेस ही शादी के बाद ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल किसी चीज में फंस चुकी हैं। जॉब करने में प्रॉब्लम होती है, फैमिली संभालने में प्रॉब्लम होती है, बट वो जो मेंटल प्रेशर है, अगर हम उसको डील कर लें सही तरीके से, तो हम ऐसा नहीं फील करेंगे कि हम अपनी लाइफ में स्टक हैं। अगर आप मैरिड भी हैं, अगर आपके पास बच्चे भी हैं, तब भी अपने लिए टाइम चुराना सीखो, अपने लिए टाइम निकालना सीखो। वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 1 घंटे का टाइम हो, चाहे वो 2 घंटे का टाइम हो। वहाँ पर आप अपने दिमाग से अपनी फैमिली को पूरी तरीके से निकाल लो एंड उस टाइम को आप अपने लिए यूज करो। भले ही आपको 2 घंटे कम सोने को मिले, बट वो टाइम आपका टाइम होना चाहिए। एंड जब आप अपने आप को बिजी रखोगे, आप अपने आप को क्रिएटिव चीजों में लगाओगे ना, तो ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, ये दिवाली के पटाखे की तरह फूट जाते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स की जो आप अपना सकते हैं अपने आप को मेंटली स्टक फील कराने से रोकने से। किस तरीके से आप अपने आप को इस चीज से फ्री कर सकते हो, इस गिल्ट से फ्री कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ में फंस चुके हो। रोज सुबह 5 से 10 मिनट सिर्फ अपने आप को दो। सुबह उठते ही हसल में मत लगो। मॉर्निंग हसल्स स्पेशली लेडीज के तो बहुत ज्यादा होते हैं। जेंट्स के पास फिर भी चाय पीने का ढंग का टाइम रहता है कि वो अपने साथ थोड़ी देर बैठते हैं, मोबाइल देखते हैं, चाय पीते हैं। लेडीज के पास वो टाइम भी नहीं होता। उनको या तो घर का काम करना होता है या तो बच्चों को देखना होता है, एंड देन उसके बाद अगर उनको ऑफिस के लिए निकलना है, तब तो उनकी लाइफ बिल्कुल ही फास्ट फॉरवर्ड वे में सुबह चलती है। बट वहां पे भी आपको अपने लिए टाइम निकालना है। 5 से 10 मिनट आप अपने साथ बैठिए, आंख बंद कीजिए एंड सोचिए मत। सिर्फ
अपने साथ बैठिए और अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इससे आपके दिमाग का जो क्लटर है ना वो साफ होगा। जर्नलिंग एक बहुत अच्छी थेरेपी है। जब भी आपका दिन खत्म होता है, आपके पास थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो अपनी एक छोटी सी डायरी रखिए एंड उसमें ये लिखिए कि आज क्या अच्छा हुआ आपके साथ, क्या आपने एक नया सीखा, क्या आपने नया किया अपने लाइफ में, क्या पॉजिटिव स्टेप लिया आज के दिन। एंड जो भी नेगेटिव थॉट आता है उसको पेपर में लिख करके डस्टबिन में फेंक दो, बिल्कुल फ्लश आउट कर दो। हमारे लिए फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। फिर उस फैमिली मेंबर में चाहे आपके मम्मी हो, चाहे आपके पापा हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपके भाई हो, या फिर फॉर दैट मैटर आपके फ्रेंड्स भी, क्योंकि बाहर के भी रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं मेंटली। उनसे बात करो, उनसे अपने थॉट्स शेयर करो एंड अगर टाइम मिले तो बुक्स पढ़ो। वो भी आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज देती है एंड आपके अंदर वो एक पॉजिटिविटी लाती है। नेक्स्ट इज स्मॉल विन का खेल। बहुत बड़ा गोल कभी मत बनाओ कि मुझे यही करना है। छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में गोल स्टेब्लिश करो एंड उसको पूरा करो एंड उसमें थोड़ा सा खुश होने की कोशिश करो। खुश होना सीखो कि तुमने कुछ तो नया सीखा, तुमने कुछ नया अचीव किया। एंड इससे याद आया कि मेरा 2026 का यही रेजोल्यूशन है कि हर मंथ में कुछ ना कुछ न्यू सीखूंगी। इसी तरीके से एंथुजियास्टिकली थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। एंड द लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंड बहुत अच्छा होता है, वो होता है नेचर वॉक। सब कुछ छोड़ करके थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल जाओ एंड एक लंबी वॉक लो। अपने आसपास चीजों को देखो। इससे ये पता चलेगा कि लाइफ कितनी डायनेमिक है, कहीं कुछ फंसा हुआ नहीं है। ना आपकी लाइफ फंसी हुई है, ना ही आपके आसपास जो लोग हैं उनकी लाइफ फंसी हुई है। सब अब बात करते हैं कि अगर मैं सही में फंसा हुआ हूं तब मैं क्या करूं। एंड ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसे हो सकता है आप किसी हेल्थ इश्यू में फंसे हुए हों। इसको टालो नहीं, इसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज में फंसे हुए हैं तो डेफिनेटली आपको किसी से हेल्प लेना चाहिए। इवन राम जी ने भी हनुमान से हेल्प लिया था। तो सीकिंग हेल्प इज नॉट अ बैड थिंग। ये सिर्फ इंडिया में एक टैबू है, बट अगर आपको जरूरत है तो आप लोगों से हेल्प लीजिए एंड आगे बढ़िए। एक्शन लेना जरूरी है, रादर किसी चीज में आप स्टक रहो या फिर उसको लेकर के परेशान रहो। सो हमें हमेशा ये याद रखना है कि आप कहीं फंसे हुए नहीं है, बट आपकी आधी जिंदगी सोच करके ही निकल जाती है कि मेरे दिमाग कि क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ। सो अपने दिमाग में रहना बंद करो, इस दिमाग से आगे निकलो एंड अपनी लाइफ को डायनेमिक बनाओ। क्योंकि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलिएगा तो आपके आसपास की दुनिया नहीं बदलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।